मोतियों से महंगे कार्यकर्ताओं की इस बड़ी सभा को की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई विनय माटोलिया जी, हमारी पार्टी के जिले में अगुवाई कर रहे भाई बसंत जी, हमारे जिला मुख्यालय के विधायक भाई हरलाल जी, इस चुनाव में प्रभारी के तौर पर आपके बीच में गली कोचों में घूमकर श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ कार्यकर्ता के चयन में अपनी भूमिका निभाने वाले सम्माननीय प्रहलाद डाक साहब, मधु जी, मंच पर बैठे पार्टी के अन्य वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेतृत्व और मेरे सामने विराजित बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुरमा माता बहने और अलग अलग वार्ड से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, 10 साल का अंतराल, ना विधानसभा में हम गए ना नगर परिषद में हम गए। मुझे याद आ रहा है जब पिछली बरसात में यहां फूड ग्रेन जहां इकट्ठा था वो पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया, किनारे की दीवारें टूट गई, शहर के अंदर पानी भर गया। जयश्री मुझे टेलीफोन कर रही थी कि आप आओ, और जब मैं आया आकर कुछ निर्णय हमने लिए, जिला कलेक्टर यहां पहुंचे और उसके पश्चात मुझे धीरे से जिला कलेक्टर कह रहे थे कि कार्यकारी एजेंसी राठौर साहब नगर परिषद है और नगर परिषद की सभापति की मंशा कुछ खराब है, भ्रष्टाचार का खुला तांडव यहां हुआ, सफाई के नाम पर अपना पेट और धन भरने का काम हुआ, पट्टे वितरण के नाम पर अपने परिवार को पट्टे दिए गए। लूट खसोट से अगर कोई तकलीफ में रहा तो सुजानगढ़ का बासिंदा नागरिक रहा। पिछले 2 नहीं मैं 3 चुनाव कहूंगा, विधानसभा के 3 चुनाव और नगर परिषद के 2 चुनाव। यहां मुझसे पहले जो भी वक्ता बोले, हम गुटों में बटे लोग अब नहीं है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का मधुसूदन जी अध्यक्ष रहा, मेरा बड़ा रुतबा हुआ करता था। हमारे यहां कुश्ती की प्रतियोगिता और कुश्ती की प्रतियोगिता में मेरा एक बड़ा समर्थक, जब भी कोई कंपटीशन होता मैं विश्वविद्यालय की तरफ से उसका नाम आगे कर देता, और जब वो मैदान में जाता तो लोग कहते राठौर साहब बाड़ा धरती पकड़ पहलवान आया भी जीत जाएगा। जब आखिरी बार हुई तो मैंने कहा अब पहलवान जी को और बदनामी नहीं सहन सकते, तो मेरे को बोला कि अब मैं घोड़ा पछाड़ दाव लगाऊंगा, और आखिर में जब 3-4 बार हार के उसने घोड़ा पछाड़ दाव लगाया तो विश्वविद्यालय की चैंपियनशिप जीत ली। अब क्या मेरे को लगता है कि सुजानगढ़ में घोड़ा पछाड़ दाव लगाने का लोगों का मन हो गया है। और अपने यहां जब युद्ध चला था कारगिल का, तो सिख रेजिमेंट लड़ने गई थी, वहां पुरस्कार लेने की बात चली। एक सूबेदार खड़ा हुआ और कहने लगा सानू ना चाहिए कुछ, साड़ी खड़ी रहने तो मूछ खड़ी रहने दो, हमें यही हमारी शान है। और प्रहलाद राय जी की मूछ खड़ी किस तरह के देखूंगा, अब इस मूछ को बड़ा रखना है तो भाई तेरा और मेरा तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज गांव मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमाल किया, रैली निकाल कर यहाँ आए, और मैं तो आपको एक बात कह सकता हूं, हमें अलग अलग
मंशा के साथ जब मैदान में उतरते हैं, हम किसी दूसरे का बुरा नहीं करते, हम उसी डाल को काट लेते हैं जिस डाल पर फल लग गया और फल खाना हम चाहते हैं। पर अब के पार्टी ने भी निश्चय कर लिया, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, ना तेरा है ना मेरा है, हम है। अब सहकार का भाव है, सब एक के लिए और एक सबके लिए है। सरकार बनी, ऊपर हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार का तोहफा भी क्या जोरदार है। 34 वर्षों से इंतजार कर रहे थे यमुना का पानी का। यमुना का पानी भजनलाल जी लेकर आ रहे हैं। हम पानी के लिए तरसते थे, अब हम पानी दाता बनेंगे। राजगढ़ में बड़े बड़े डैम के माध्यम से हम कीचड़ को पानी देंगे, झुंझुनू को पानी देंगे। और एक दो नहीं, 34,000 करोड़ की योजना बनी है। अभी मुझे जब मैं आया तो प्रहलाद जी में बात कर रहे थे, यह सुजानगढ़ की जल भराव की समस्या, यह सीवरेज की व्यवस्था सुधार करने की समस्या, यह ड्रेनेज में चांदी कूटकर बर्बाद कर दिया जिस योजना को, यह गौरव पत्र दुनियाबाज की नाला की बनाने की समस्या, ये पानी 10 दिन आने की नहीं आने के कारण से परेशानी, ये वाल्मीकि मोहल्ले की तलाई से पाइपलाइन नहीं डलवाई जाने की समस्या, जोड़ पाइथन की समस्या। मैं आज कह रहा हूं, मुझे आते आते वर्षों बीत गए, जो बात कहता हूं गहराई से कहकर जाता हूं। इस बार बोर्ड बना देना और 6 महीने में आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए तो दोबारा बोर्ड मांगने नहीं होगा। मोरिया नाचे नचा पूरा मन देखते रोए। इस बार किसी के भ्रम हो, मंच पर बैठे नेताओं के भ्रम हो, पीछे बैठे नेताओं के भ्रम हो, टिकट उसे मिलेगी जिसका चयन वार्ड के लोग करके लाएंगे। हमारे प्रवक्ता गए हैं, हम सर्वे करा रहे हैं, सरकार भी सर्वे करवा रही है। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, किसी घर में चले जाना चाहे, सुजानगढ़ के किसी घर में चले जाओ, दरवाजा खटखटाओ और उसे पूछना, क्या आपको मुफ्त में अनाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा? क्या आपके यहां जल जीवन मिशन के अंदर पानी का कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या आयुष्मान का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा? कई बड़ी हुई पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? अब 1,78,000 लोगों को नौकरी मिल गई, ना पर्ची ना खर्ची ना पेपर लीक। सुजानगढ़ के शहर में घूमोगे तो आपको 250-300 घर मिल जाएंगे। काम की कमी नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है और कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मन मिलाने की आवश्यकता है और मन मिलाने के लिए सर जोड़ने की आवश्यकता है। सब एक के साथ और एक सबके साथ इस भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं यहां बैठे नेतृत्व को कह रहा हूं, आप घोषणा पत्र में टाल साहब ये सारी बातें लिख देना। बाबूलाल जी लिख के कागज घोषणा पत्र का गली गली में बांट देना और कह देना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम नया सुजानगढ़ बनाएंगे, हम स्वच्छ सुजानगढ़ बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार से रहित सुजानगढ़ बनाएंगे। तो उसके लिए संस्था हमारी घोषणा पत्र के आधार पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप बोर्ड बना देना, चेयरमैन को लेकर जयपुर आ जाना, सीधी चेयरमैन की गाड़ी के साथ खुद बैठकर जाऊंगा, आपके नेताओं को लेकर साथ जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, मुख्यमंत्री जी हम लोग चूरू के गहरे समस्याओं के समाधान के लिए पैसा दो और पैसा लेकर सुजानगढ़ को नया रूप देंगे। अगर इस बात में मेरे साथ हो तो आपको लगे उसकी कसम। ऐसे लोग हैं उनके मुख में
उंगली फेर कर दांत गिन रखे हैं। सबको जानता हूं, आपको लगे जिसकी कसम, अब पिछली परिपाटी नहीं, ना तेरा है ना मेरा है। ये 5 बार हार गए यार, मैंने 3 बार विधानसभा में, 2 बार नगर परिषद में, हमें यहाँ एमपी के चुनाव के अंदर पीछे रहते हैं। कुछ तो करो, सोचो भाई। तो अब क्या, आपको साला सन बालाजी की सौगंध है, आपके मन में मत रखना भाई। तो मन वाली गुंडी यही छोड़ के जाना, और मन की गुंडी खमाराम जी हो, चाहे संतोष जी हो, चाहे हमारे पीछे बैठे पवन जी हो, चाहे कोई हो, कुलदीप जी सबको निकालनी पड़ेगी हम, और नहीं निकालोगे। मैं एक उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करूंगा। एक बार ब्यावर का चुनाव नगर परिषद का हुआ, उच्च न्यायालय के कारण यह पहला चुनाव था। किशन जी कोपका वहां से एमएलए थे, भैरव सिंह जी का शासन था, और चुनाव के अंदर भंवरलाल जी शर्मा उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव में एमएलए साहब ने कहा, और वहां के अध्यक्ष ने कहा कि हम चयन करके ले आए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक चयन ठीक नहीं। भंवरलाल जी ने कहा कि चयन दोबारा करो। वो नाराज होकर कागज छोड़ गए। हम लोगों को बुलाया, विधानसभा चल रही थी, कह रहे थे नए आदमी ढूंढो। 60 वार्ड थे, 60 में बिल्कुल नए आदमी ढूंढे, और 60 में से 43 जीत गए। भैया ये बात है। इसलिए डॉक्टर साहब कि ज्यादा पिछली कमेटी बनने घूम रहे हैं ना, इनका सबके पर काट देना। नए चोरों को ढूंढो, नए चोरों को ढूंढो, ऐसे लोगों को बेदाग लोगों को आगे करो, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, अरे बहुत खाली अब नहीं चलेगी। अनुशासन में भी रहना पड़ेगा, और जिनको वार्ड के लोग जाएंगे, और मैं इन सबको जानता हूं, इनको भी इनके इष्ट देव की कसम खिला के जा रहा हूं, ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गोखज में जाएंगे, भेदभाव करेंगे तो कार्यकर्ता का चुनाव, कार्यकर्ता हक मिलेगा। हम सब मिलकर नया सुल्तानगढ़ बनाएंगे। अगर मेरे साथ इस संकल्प में हो, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ। महाराज की। अब आपने हाथ भी उठाया और बालाजी का नारा भी लगाया। हो ना ऊपर, बालाजी ऊपर है, अब हमारे इष्ट देव ऊपर है, और कहते हैं इष्ट देव की कसम खाकर जो मन में खराबी रखता है ना, उसको कुंभी पाक नरक मिलता है, नरक पाक में जाना मत चले जाना। तो सब जने मिलके और अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और मनुष्य जी आप भी सुनो, सरकार भी आप भी सुनो, आप भी सुनो। कोई लाट साहब की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये राजेंद्र राठौड़ कह रहा है,